क्लास 11th में सेट के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और फिर जैसे नेचुरल नंबर के सेट को, होल नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस चीज से डिनोट किया जाता है। आज से हम लोग देखेंगे सेट का टाइप। सेट का क्या देखना है, टाइप देखना है। सेट का टाइप हम लोग देखेंगे आज से। सबसे पहले एक सेट देखते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट। ध्यान से देखना है फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है जी, जो फिक्स हो, मतलब जिसको काउंट किया जा सके, यानी कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब जिसको काउंट कर सके ना, वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। मतलब दिस सेट हैविंग finite number of elements that is countable is called finite set। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर ले या जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, वैसे सेट को क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे देखा जाए सेट ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और एक सेट बी ले लिया जाए और सेट बी बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट 56 56 तक है। आपसे पूछा जाए कौन फाइनाइट होगा कौन इनफाइनाइट होगा, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि किस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो जैसे यह दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा यह फिक्स नहीं है, पता नहीं है, इसको नहीं हम काउंट कर पाएंगे। इसका मतलब यह फाइनाइट सेट नहीं है। बट इसको देखिएगा तो ये फिक्स है, कहाँ तक जाएगा 56 तक। इसका मतलब यही क्या है, फाइनाइट सेट है। यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर लेंगे या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, वैसे सेट को कौन सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अब दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट, यहीं से कर लेते हैं। दिस सेट हैविंग infinite number of elements that is uncountable is called infinite set। यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट की संख्या फाइनाइट नहीं हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं हो, वैसे सेट को कौन सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है तो इसको हम लोग कौन सेट कहेंगे, इनफाइनाइट। इसका फिक्स है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट नहीं कहेंगे। ठीक है। तीसरा सेट का टाइप हम लोग देखते हैं, एम्प्टी सेट। इसको एक और नाम से जानते हैं नल सेट, और एक और नाम से जानते हैं वॉइड सेट। अच्छा, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ नहीं हो, रिक्त हो। मतलब कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसे सेट को कौन सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। दिस सेट having no element be called empty set। It is denoted by phi। empty set को phi से डिनोट किया जाता है। यस, डायरेक्ट ऐसे मिडिल ब्रैकेट लिखा गया, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे आप कहिएगा सर क्या एग्जांपल हो सकता है, लिखा गया कि x सच दैट x इज एन
इवन नेचुरल नंबर which is divisible by odd natural number which is divisible by 2, यानी कि x जो है ना वह एक ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब विषम प्राकृत संख्या है जो 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए। यानी कि अगर इसका नाम सेट बी दिया है तो बी बराबर बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, यह खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सेट है, एम्प्टी सेट है, खाली है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सेट का अगला टाइप है सिंगलटन सेट। यह सिंगल से बना है, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसी को सिंगलटन सेट कहते हैं। दिस सेट having only one element be called सिंगलटन सेट। यानी कि वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, उसी सेट को कौन सेट कहा जाता है, सिंगलटन सेट। जैसे ए बराबर लिखा गया है x such that x square is equal to 25 and x belongs to n। मतलब x इस प्रकार है ना कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जरा देखिएगा, जब एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25, मतलब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5। अब नेचुरल नंबर की बात है तो नेचुरल नंबर माइनस होता है, नहीं होता है, सिर्फ प्लस होता है। इसका मतलब इसमें केवल 5 लिखाएगा, तो यह सेट में केवल एक एलिमेंट आया, इसका मतलब एक कौन सेट हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। इसके बाद पेयर सेट। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो का, यानी दिस सेट हैविंग only two elements be called पेयर सेट। यानी कि वैसा सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो उसको पेयर सेट कहा जाता है। जैसे b बराबर लिखा जाए x such that x square is equal to 9 and x belongs to z। मतलब x इस प्रकार है कि x 9 के इक्वल है और x क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा ना। तो जब इंटीजर है तो इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हुए, 2 एलिमेंट हुए, इसका मतलब ये पेयर सेट है। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट, वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट, और वैसा सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो उसको पेयर सेट कहा जाता है। देखना है आगे, कार्डिनल नंबर। किसी सेट का कार्डिनल नंबर यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल को हिंदी में भी कार्डिनल ही कहा जाता है। आखिर कार्डिनल क्या होता है, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है उसको समझिएगा। यानी कि लिखेंगे हुआ the number of elements of a set be called their cardinal number।
यानी कि किसी सेट के एलिमेंट की संख्या को ही उस सेट का क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is denoted by Na। अगर Na लिखा गया है इसका मतलब सेट A का कार्डिनल नंबर है, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए Na लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट है उसकी संख्या को ही कार्डिनल संख्या कहा जाता है, और इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3, अगर पूछा जाए कि एन ए बराबर कितना होगा तो क्या लिखेंगे 3, या पूछा जाए इसका कार्डिनल नंबर कितना है तो 3। 3 मतलब है 3 नहीं, इसमें 1 2 3 गो है इसलिए 3 लिखा गया है। अगर ऐसे रहता ना 4 तो यहाँ क्या लिखते हैं 4। ऐसा नहीं कि आप लास्ट वाला कहिएगा। अगर यहाँ ए बी सी डी लिखा गया तो 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, तो ए बराबर 4, मतलब ए में एलिमेंट की संख्या कितना हुआ 4 हुआ। इसके बाद हम लोग को देखना है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। टू सेट्स इक्विवेलेंट सेट हम लोग देख रहे हैं। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal number be same, that is Na is equal to Nb। यानी कि कोई भी दूगो सेट दिया हो, कोई भी दूगो सेट दिया हो, अगर उसके कार्डिनल नंबर सेम है तो उस दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। मतलब ए और बी दूगो सेट है तो उसको कार्डिनल सेट इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, जब Na बराबर Nb को हो, यानी कि ए में जितना एलिमेंट की संख्या है उतना ही अगर बी में है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। मतलब जैसे ए इज इक्वल टू दे दिया गया ए बी सी, तो यहाँ Na इज इक्वल टू कितना है 3, अगर b इज इक्वल टू दे दिया गया एक्स वाई जेड तो यहाँ भी Nb इज इक्वल टू कितना है 3, मतलब Na बराबर Nb है, यानी कि दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है। इसका मतलब सेट ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। यानी कि दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहा जाता है, जब दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो, यानी कि दोनों के एलिमेंट क्या हो, दोनों के एलिमेंट की संख्या क्या हो, बराबर हो, तब ही दोनों को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। अब देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस बहुत है। इक्वल सेट क्या होता है देखिए, टू सेट्स A and B are said to be equal if all elements of A is in B and all elements of B is in A। मतलब दो सेट को इक्वल सेट कब कहेंगे, जब सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में हो और बी का टोटल एलिमेंट ए में हो,
जब ए का टोटल बी में या बी का टोटल ए में, तभी दोनों को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। जैसे ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 है, बी इज इक्वल टू 5 3 2 1 है। अगर आपसे पूछा जाए क्या यह दोनों सेट इक्वल है, तो आप कैसे देखिएगा, आप देखिएगा कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं। तो 1 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, बट 4 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह इक्वल नहीं है, यानी कि ए और बी जो सेट है वह इक्वल नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या यह इक्विवेलेंट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इक्विवेलेंट में केवल एलिमेंट की संख्या देखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें भी 4 गो है, इसमें भी 4 गो है। लेकिन अगर यहाँ एक 4 केवल लगा दिया जाए, तो देखिएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5 दोनों बराबर है। ए का टोटल एलिमेंट बी में या बी का टोटल एलिमेंट ए में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में तो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा बराबर होगा तो इक्विवेलेंट सेट होगा। बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाता है, न कि एलिमेंट देखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स, ये क्या होता है, मतलब सेट्स का फैमिली, मतलब सेट से मिलकर एक सेट तैयार हुआ है। तो सेट का मतलब, सेट का पहचान कैसे होता है, तो सेट डेफिनेट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, वो तो बात छोड़िए। सेट को हमेशा बताए थे मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इसका मतलब वैसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी एक सेट हो, मतलब वैसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी एक सेट हो, वैसे सेट को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। यानी कि दिस सेट whose all elements be also a set be called set of sets or family of sets। जैसे ए बी सी ए, देखिए एक इस ए सेट है ना, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने एलिमेंट है, तो मात्र इसमें 3 ही एलिमेंट है, और इसका जो तीनों एलिमेंट है वो भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि वो भी खुद एक सेट है। तो वैसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी खुद सेट होना, वैसे सेट को क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स कहते हैं या फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। अब सेट के कुछ और भी टाइप है, जैसे यूनिवर्सल सेट है, पावर सेट है। तो पावर सेट कब समझ में आएगा, जब सबसेट समझ में आएगा। तो इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर सबसेट देखेंगे, फिर पावर सेट देखेंगे, यूनिवर्सल सेट देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।